बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में एक बड़ी अच्छी खबर जो है वो डिस्कस की जाएगी। ये ऐसी खबर है जिस पे कि हम पाकिस्तानी फ़ख्र कर सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि हमारी आर्मी ने और हमारे वज़ीर ख़ारजा ने जो मिल के आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान और DG ISPR जनरल बाबर इफ्तिखार दोनों थे, और उन्होंने भारत को जिस अंदाज से बेनकाब किया है, पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले ऐसे नहीं हुआ। सारे सबूत जो हैं वो उन्होंने फराहम किए, पूरी दुनिया को उन्होंने वो सबूत जो है वो पेश कर दिए। वीडियो जितनी सबूत के तौर पे थी वो दिखाई गई, जितने डॉक्यूमेंट सबूत के तौर पे उनके पास थे वो डॉक्यूमेंट दिखाए गए, और उसमें भारत ने जितनी भी दहशतगर्दी का जाल पाकिस्तान में बिछाया हुआ है वो सारे के सबूत जो हैं वो DG ISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दुनिया को बता दिए। DG ISPR जनरल बाबर इफ्तिखार ने अपनी सारी स्पीच इंग्लिश में की, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को वो बात सुनानी थी, तो इसलिए उन्होंने वो सारी स्पीच अपनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में की। जबकि शाह महमूद ने कुछ अपने पाकिस्तानियों को बताने के लिए उर्दू और इंग्लिश दोनों मिक्स करके उन्होंने गुफ्तगू की। तो इस तरह के उन्होंने सबूत दिखाए जिसमें कि अब उसके बाद कोई इनकारी वाली गुंजाइश तो भारत से बनती नहीं है, कोई उनका जवाब उनके पास सही तरीके से नहीं है। तो सवाए इसके कि अब वो बंद गली में जब मोदी दाखिल हो गया तो अब वो जंग करेगा, लड़ेगा, उसके पास और रास्ता को नहीं है, बुखलाहट का शिकार हो गया। और जो पाकिस्तान में उसकी ज़ुबान बोलने वाले जो लोग हैं हमारे अपने ही मुल्क में, जो भारत की ज़ुबान बोलते हैं, जो भारत का साथ देते हैं, वो लोग भी तड़प उठे हैं। जिनमें नवाज शरीफ तो पहले है ही, मरियम नवाज और नवाज शरीफ दोनों बाप और बेटी, वो तो वही बयानिया उनका जो मोदी का है। लेकिन मीडिया में एक ऐसा साफ़ी है जो बहुत ज़्यादा तड़प उठा है, और उसने आगे जो जवाब दिया है नाज़रीन वो सुनने वाला है। ये वो साफ़ी है कि जो पहले भी बार बार फौज पे हमले करता रहा है, हामिद मीर जिसका नाम है। हामिद मीर आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हामिद मीर ने जो मज़ीद धमकी दी है फौज को, वो हैरान करने वाली धमकी है। हामिद मीर ने, जिसको कि पहले हामिद मीर एक ऐसे शख्स की तारीफ़ें करता रहा जिसके आज सबूत उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो के तौर पे जनरल बाबर इफ्तिखार ने दे दिए हैं। वो शख्स है बलूचिस्तान का डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच। वो एक पढ़ा लिखा नौजवान है, और वो रा के साथ मिल के काम कर रहा था, और बलूचिस्तान में वो अपने ही लोगों को नुकसान पहुंचा रहा था। वो रंगे हाथों वो पकड़ा गया, यानी उसके पूरे सबूत हमारी ISI ने पकड़ लिए, और वो सारे सबूत आज दिखाए गए। वो वीडियो सुनाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें रा का कोई शख्स उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, और वो आगे से बात कर रहा है, वो उसको बता रहा है कि फलान जगह पे टारगेट करना है, इस तरीके से करना है। वो सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो सारी इन्होंने उसको रिकॉर्ड कर लिया था, और वो आज सबूत के तौर पे वो बताई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब इसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, लेकिन हामिद मीर इतना ढीठ शख्स है कि वो बजाय इसके कि वो सॉरी करता कि इस शख्स की मैं माजी में तारीफ़ें करता रहा हूँ और आज इसके सारे सबूत जो हैं वो सामने आ गए, लेकिन उसने सॉरी करने की बजाय उसने मज़ीद एक धमकी फ़ौज को दे डाली। उसकी धमकी में उसने ये बताया कि मरियम नवाज अगर फ़ौज को ये कह रही है कि वो हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें, तो फ़ौज के पास ये मौका है कि वो मरियम नवाज की बात मान लें और उसके साथ जिस तरह से वो कहती है उस तरह से मुज़ाकरात कर लें। अगर फ़ौज ऐसा नहीं करती तो फिर अगले चंद दिनों में अगर देर होगी, उसने लफ्ज़ बोला है कि अगर देर होगी इस मामले में तो फिर हम
अगले चंद दिनों में 20 लोगों के नाम जो हैं, जो कि हमने लिस्ट बनाई हुई है, वो ओपन कर देंगे। और वो 20 लोग वो हैं जो कि उसके मुताबिक ये कि अपनी मर्जी से काम करवाते हैं अदालतों से भी। और वो 20 लोग जो हैं वो ISI के लोग हैं, कुछ उनमें कुछ फौज के लोग हैं, और कुछ वो कहते हैं कि अदलिया के लोग भी हैं। तो हमने उन लोगों की लिस्ट बनाई हुई है और वो लिस्ट हम ओपन कर देंगे अगर देर हो गई तो। ये कितनी बड़ी धमकी है कि आर्मी मरियम नवाज के साथ डायलॉग कर ले, बातचीत कर ले, जिस तरह से मरियम नवाज कहती हैं। और अगर इस मामले में देर होगी तो हम उन 20 लोगों के नाम जो हैं वो ओपन कर देंगे। कितना बड़ा बदमाश आदमी है ये। और इस बात की समझ नहीं आती कि अपने मुल्क के जो इस तरह के गद्दार लोग हैं उनको क्यों खुला छोड़ा हुआ है। बाहर के लोगों के साथ लड़ना हमारे लिए आसान होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो अंदर के गद्दार हैं इनके साथ लड़ना मुश्किल होगा। इनको जल्दी जल्दी काबू करना चाहिए। इनको क्यों इतनी खुली छुट्टी दी गई है? तो ये हमारे इदारों को सोचना चाहिए। मेरी आज की वीडियो में ये इदारों को पैगाम है अवाम की तरफ से कि इदारों को जल्दी जल्दी इसका कोई डिसीजन लेना चाहिए। और इस तरह के गद्दार जो हैं, जो इस तरह भौंकते रहते हैं हर वक्त, तो उनको जल्दी काबू करना चाहिए, जो इतनी बड़ी बड़ी धमकियां देते हैं कि अगर देर होगी तो फिर हम 20 लोगों के नाम जो हैं वो ओपन कर देंगे। देखो कितनी बड़ी धमकी वो दे रहा है। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन वीडियो सुनने का, और अल्लाह से दुआ करें ये हमारा मुल्क जो है, इसके जो दुश्मन लोग हैं उन्हें अपनी पड़े और वो खुद ही तबाह बर्बाद हों। और इस मुल्क को इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, ये ना इस फौज को कुछ होगा। अल्लाह इसकी हिफाजत करने वाला है, मुल्क की भी और फौज की भी। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।